अगर एग्जाम में स्मॉलेस्ट सेल पूछा गया हो और माइकोप्लाज्मा ना नाम देकर आपको पीपीएलओ दे दिया तो बहुत सारे लड़के यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर गलत टिक करेंगे। तो आपको याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा को ही हम लोग पीपीएलओ कहते हैं। ठीक है, तो इसको एकदम क्लियर दिमाग में रखिएगा क्योंकि अब एग्जाम जो है उसके पैटर्न बदल रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखकर आप पीपीएलओ का नाम याद रखेंगे। और साथ ही साथ पूछा जाता है लार्जेस्ट सेल, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है। तो लार्जेस्ट सेल आपको पता है कौन? ऑस्ट्रिच एग। तो ऑस्ट्रिच एग जो है इसको लार्जेस्ट सेल माना जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है ये सबसे क्या है, बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, तो ये बेसिक जो क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ आपको ह्यूमन में भी मालूम होना चाहिए। मानव में, इन ह्यूमन मानव में भी आपको पता होना चाहिए कि बड़ी कोशिका कौन सी है और छोटी कोशिका कौन सी है। तो आपको मानव के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है स्पर्म, जिसको हिंदी में शुक्राणु कहा जाता है। यानी जो नर का शुक्राणु है ये सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है मानव के अंदर। और जो बड़ी कोशिका होती है यानी लार्जेस्ट सेल मानव के अंदर ये कौन सी है? ये एग होती है, फीमेल का एग, या इसको ओवम भी बोलते हैं। एग बोलेंगे या ओवम। तो ये ओवम जो है ये मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। साथ ही साथ एक टर्म आता है लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका। तो ये जो लॉन्गेस्ट सेल है ये कौन सी होती है? ये नर्व सेल होती है, नर्व सेल। तो ये आपको याद होना चाहिए। कोई आपसे पूछ सकता है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो आप क्या बताएंगे? स्पर्म बताएंगे। और आपसे पूछा जा सकता है कि मानव में लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? एग या ओवम। और साथ ही साथ आपसे लॉन्गेस्ट सेल पूछा जा सकता है। तो आप कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट को सेम समझते नहीं। लार्जेस्ट मतलब जिसकी डायमीटर अधिक हो, डायमीटर यानी व्यास, उसको देखकर हम लोग बड़ा और छोटा बना बताते हैं। और जिसकी डायमीटर जो है पतली मतलब कम होती है, छोटी होती है, और लेकिन उसकी लेंथ लंबी होती है, तो उसको हम लोग लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं। तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? नर्व सेल। लेकिन नर्व सेल से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपकी बॉडी में ऐसा कौन सा सेल है जो डिवाइड नहीं करता है। तो याद रखेंगे नर्व सेल में डिवीजन की प्रोसेस नहीं होती है। यानी इसीलिए आपको कहा जाता है कि जो ब्रेन है इसमें ज्यादा अगर चोट लग जाती है और ब्रेन में कोई किसी प्रकार का चोट है और वहां अगर सेल्स डैमेज होते हैं तो फिर से दोबारा वो बनते नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो नर्व सेल है उसमें डिवीजन की क्षमता नहीं होती है। यहां से भी जीके में या प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक आपको याद हो गया होगा। तो स्मॉलेस्ट सेल अगर ऐसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका किसी भी जीव के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे माइकोप्लाज्मा। साथ ही साथ उसका एक और नाम है पीपीएलओ। और लार्जेस्ट सेल पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ऑस्ट्रिच एग। और अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो इसमें स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे तो क्या होगा? स्पर्म होगा। और लार्जेस्ट सेल जो होगा वो होगा जो फीमेल का जो एग है या ओवम है वो होगा।